Hello everyone, myself engineer Devendra Kumar. Welcome all on this YouTube channel. मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग के ब्रह्मास्त्रों की सीरीज में आज एक और नया कीर्तिमान ब्रह्मास्त्र जोड़ने वाला हूं। मतलब अपन मैथ्स और रीजनिंग और भी चीजों की जो शॉर्ट ट्रिक ला रहे हैं, उस शॉर्ट ट्रिक में एक और शॉर्ट ट्रिक आज क्यूब ऑफ 3 डिजिट नंबर, मतलब 3 डिजिट 3 अंकों के नंबर की शॉर्ट ट्रिक दोस्तों मैं बताने वाला हूं। 3 अंकों के संख्या की शॉर्ट ट्रिक आज मैं बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, इसको हिंदी में भी लिखूं तो 3 अंकों की संख्या की 3 अंकों की संख्या का घन, क्यूब मतलब घन। दोस्तों मैं 3 अंकों की संख्या का घन बताने वाला हूं। आपको ओनली 1 से लेकर 9 तक के घन याद रखने हैं। मैंने 10 से लेकर 99 तक के घन 2 अंकों की संख्याओं के लिए घन यानी क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर भी बता चुका हूं। अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देख लेवे दोस्तों। दोस्तों आज मैं 3 डिजिट 3 अंकों की संख्या का घन यानी क्यूब बताने जा रहा हूं। बहुत शांति से और बहुत अच्छे मन से आज सुने दोस्तों। तो मैं आज ये 3 डिजिट का जो बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डिजिट ले रहा हूं 103 का क्यूब। ये दोस्तों मैं सबसे पहले बताने वाला। देखो, जब भी 3 अंकों की संख्या का क्यूब करते हैं तो इसको 2 अंकों में मैं परिवर्तित कर लेता हूं। कैसे? इसको एक भाग मान लेता हूं, इसको एक भाग, 0 3 को एक को एक भाग, 0 3 को एक भाग, मतलब ये 2 भागों में हो गई। मतलब 2 अंकों का जैसे अपन क्यूब करते थे, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। तो वैसे ही करूंगा मैं। देखिए, एक एक अंक मान लो ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब 2 भागों में बांट लेते हैं। फिर मैंने बोला कि क्यूब जब करना हो तो यहाँ 4 डैश कर देते हैं, मतलब इन पे कुछ संख्याएं लिखने वाला हूं, 4 डैश कर देते हैं। और जब स्क्वायर की ट्रिक बताई थी तो उसमें 3 डैश बताए थे दोस्तों, और क्यूब में 4 डैश बता रहा हूं दोस्तों। लेकिन मेरा मुद्दा, असली मुद्दा ये है दोस्तों कि 3 डिजिट का क्यूब कैसे करते हैं और डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या, 103 को क्या 3 बार गुना करेंगे। आज के इस कंपटीशन के दौर में 103 को 3 बार गुना करना बहुत ही टाइम लेगा, 1 मिनट लेगा अप्रोक्सीमेटली। मैं यहाँ पे आपको कुछ ही सेकंड में विदाउट यूजिंग पेन और पेंसिल को बिना छुए आप यदि कर देवे तो बहुत ही चमत्कार होने वाला है। और आज ऐसे ही मैं बहुत ट्रिक्स बताने वाले हूँ। ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स बनाई है मैंने अपने बहुत सारे सालों के एक्सपीरियंस और बहुत क्वेश्चन करने के बाद उनको किए गए एनालिसिस से प्राप्त रिजल्ट से मैंने बहुत सारी ट्रिकें बताई है। तो आज देखिए इस ट्रिक को बताता हूं दोस्तों। देखिए 103 का करते हैं तो क्या करते हैं, पहले पार्ट का क्यूब यहाँ पे लिख दो, लिख दिया साहब, ये ला। दूसरे पार्ट का क्यूब यहाँ लास्ट में लिख दो, तो 3 का क्यूब 3 तिया 9 9 तरी 27, 3 का क्यूब 27 होता है तो 27 यहाँ लिख दिया। यहाँ पे मैं पहले भाग का स्क्वायर को दूसरी संख्या से गुना कर दूं, पहले का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक के वर्ग से दूसरी संख्या को गुना कर दूं, यानी 1 × 3 3 आ गया। ठीक है, 1 × 3 मतलब 3 आ गया दोस्तों। यहाँ पे इस बार पहली संख्या को दूसरे के वर्ग से गुना कर दो, मतलब पहली संख्या पहले डिजिट को दूसरे भाग के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर इसका 9, 9 × 1 9, ये आ गया दोस्तों 9। अब मैंने जैसे स्क्वायर में बताया था, क्यूब में 2 अंकों के क्यूब में बताया था, वैसे ही सेम देखो, यहाँ क्रॉस कर दो, यहाँ क्रॉस कर दो, दोनों जगह पहले और लास्ट में क्रॉस कर देते हैं। इन्होंने क्या, मैं तो क्यूब हूं, मैं भी क्यूब हूं, लेकिन हम दोनों तो स्क्वायर थे ना एक एक का, तो हम का तो तुम क्रॉस हो जाओ। इस बार हमारा स्क्वायर था तो अब इस बार क्यूब करने के लिए इसका डबल नीचे लिख दो। ये देखो, ये बट्टा नहीं है, ये वो डैश है जिसपे मैं ये संख्याएं लिखी है, इसको बट्टा मत समझ लेना। ये डैश है जिसको मैंने संख्या लिखी है, ताकि मैं इसको ऐसे ऐसे कर देता हूं ताकि बट्टा नहीं लगे। देखो, इसका डबल यहाँ 6 और 9 का डबल 18 लिख देते, फिर इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ जोड़ा तो देखो 27 आया, 9 और इसको जोड़ा तो भी 27 आया, इसको जोड़ा तो 9 आया और यहाँ पे 1 आया। अब इन डैश की एक खास बात है कि जब 3 अंकों का घन करते हैं, 3 डिजिट का क्यूब करते हैं, तो ये डैश में, हर डैश में 2 2 अंक होने चाहिए। तो इसमें तो 2 है, इसमें तो 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है तो इधर 0, इधर लगाएंगे तो 90 हो जाएगा, इधर लगाएंगे 9, इसमें 1 है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सबसे पहले, फिर भी आप लगाना चाहो तो ये 2, सभी 2 2 अंकों की होगी। मान लीजिए सर 3 अंकों की हुई, तो ये मान लो 3 अंकों की हुई तो तीसरा अंक आगे जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे तो सब एक एक अंक की है, 2 2 अंक की है तो उतार दो। इधर से उतारना स्टार्ट करते हैं। देखो 27, फिर इसका 2 अंक मतलब 27, फिर इसका 2 अंक 9 और फिर इसका 2 अंक 1,
ए 0 से इससे तो मतलब नहीं है, तो देखो 10 92 727, इसका दोस्तों आंसर आ गया। कितना सिंपली आपको दोस्तों मैंने समझाने का कोशिश किया है। एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं जिससे कि आपको समझ आ पाए। इस बार दोस्तों मैं 304 का क्यूब ले रहा हूं, 304 का। अब इसका एक भाग ये, एक भाग ये, तो एक 3 हो गया, एक 0 4 हो गया। यदि इसका स्क्वायर देखो 9, इसका 16, इसका क्यूब करना चाहूं तो देखो 27, और इसका क्यूब करना चाहूं 4 का तो ये 64। ठीक है, ताकि ये मेरे यूज आएंगे इसलिए मैंने लिखे। अब वही ट्रिक क्या कर लो, ये ऐसे 4 डैश कर लो, ऐसे कर देता हूं ताकि बटे नहीं लगे। ये 4 डैश है भाई साहब। फिर तो ये डैश करने की भी जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। जैसे मुझे प्रैक्टिस हो रही है वैसे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो यहाँ पहले भाग का क्यूब लिखना है तो 3 का क्यूब 27, यहाँ दूसरे भाग का क्यूब लिखना है तो 0 4 का क्यूब 64। देखो ये यहाँ पे पहले ही लिख दिए थे मैंने 64। अब यहाँ पे पहले भाग के स्क्वायर को दूसरी संख्या से गुना करो, पहले भाग के स्क्वायर को दूसरी संख्या से गुना करो। देखो ऐसे डायगोनली, यदि वहां लिखा है तो 9 चौक 36 आ गया, 36 आ गया। करेक्ट है दोस्तों। और यदि दूसरी वाले में पहली संख्या को दूसरे से वर्ग से गुना कर लो, मतलब ये डायगोनल लेना है, ये विकर्ण लेना है। यदि वहां लिख रखा है तो साधारण है, तो ये 16 48 आ गया। यदि नहीं लिख रखा तो ऐसे करो दोस्तों, पहला दूसरे का वर्ग, दूसरे का वर्ग 4, 0 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 3 से 16 48 आता है। पहले में क्या करना, पहले का वर्ग गुणा दूसरी भाग, और इसमें पहला भाग गुणा दूसरे भाग का वर्ग से गुणा कर देंगे। ये नहीं तो ये देखो विकर्ण वाला कितना अच्छा तो लग रहा है, तो वैसे लिख दो, वहां से लिख दो। अब इसका डबल यहाँ तो क्रॉस कर दो, यहाँ से तुम दोनों तो क्यूब हो ना, हाँ हम दोनों स्क्वायर है ना यार, तुम स्क्वायर हो तो तुम और कुछ होना चाहते हो, चलो डबल हो जाओ, तो डबल हो जाते हैं। 36 का 72, 48 का 96 डबल। अब दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं, देखो ये 64, ठीक है, इसको 8 6 14, 8 6 14, 1 एक्स्ट्रा तो 1 ये रहा। अब ये 9 4 13 1 14 यानी 14, 144 आ गया। इसको देखा तो 8, और इसको देखा 108 आ गया, इसको देखा 27 आ गया। अब ये आ गया, लेकिन इसको मिला के लिखना है क्या? नहीं, एक चीज है यहाँ पे, कंडीशन ये है कि एक में, एक डेस में 2 ही अंक होने चाहिए। तो देखो इसमें तो 2 ही है सर, तो लिख दो ना 64 नीचे उत्तर में। सर इसमें के 44 2 अंक, तो ये रहा एक एक्स्ट्रा है, ये रहा 144 था, तो 44 को तो यहाँ लिख दिया, और ये एक है वो आगे जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ जाके जोड़ दो +1 +1, तो ये हो गया 109। अब इस 109 में से 2 डिजिट तो ले लो जो 09, अब ये एक एक्स्ट्रा है तो ये आगे जाके जुड़ जाएगा, तो +1 यानी 28, 28 तो ये 28 लिख दो। तो उत्तर आने वाला है दोस्तों 28 09 44 64। ये दोस्तों इसका आंसर है 28 09 44 64। एक एग्जाम्पल और लेके आपको समझाता हूं, एक एग्जाम्पल आपको और लेके समझाता हूं। बड़ा ले लेता हूं, 902 का ले लेता हूं दोस्तों, है ना, 902 का ले लेता हूं दोस्तों। ये अच्छे से नहीं लिखा गया, फिर मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं दोस्तों। मैं अभी 902 का ले रहा हूं, देखो पूरा 999 तक 902 का ले लिया, है ना, 902 का ले लिया। अब दोस्तों इसका भी क्यूब करना है, तो एक भाग तो ये, एक भाग ये। हमेशा पहले अंक को पहला भाग, पहला पार्ट मान लो, दूसरे 2 अंकों को दूसरा भाग मान लो, मतलब दूसरे 2 डिजिट को दूसरा पार्ट मान लो। फिर वही वही अपना 4 यहाँ पे डैश, ऐसे क्यों लिख रहा हूं, बटा नहीं लगे इसलिए। पहले का क्यूब यहाँ पे लिखना, तो 9 का क्यूब यहाँ पे लिखना तो 729 होता है। दूसरे का क्यूब 02 का क्यूब 8 होता है, ये लिख देता हूं, देखो यहाँ फायदा रहेगा ना 02, फिर वो डायगोनल करने में भी अच्छा लगेगा। विकर्ण 9 का 81, इसका 04 वर्ग, 9 का क्यूब 729, और इसका क्यूब कितना 8 08 है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका क्यूब कितना 08 है। 08 क्यों लिखा, क्योंकि 2 अंकों में लिखना है, तो अभी 2 अंक बना लेता हूं तो सही है, नहीं तो बाद में भी बना सकते हैं। मैंने पहले ही बना लिए, आप चाहो तो पहले 8 लिख दो फिर बाद में बना लेना, ठीक है, बाद में भी बना सकते हो। जैसे मैंने पहले, मुझे पता नहीं है बनाना, तो पहले कोई नहीं, इसका 8 इसका ये और इसका मान लो ये, बाद में बना लूंगा, ठीक है। अब मैंने देखा यहाँ पे क्या, इसको इससे गुना करते हैं, और एक में इसको इससे, पहले किसको, पहले इसके स्क्वायर को करते हैं, पहले 9 के स्क्वायर वाले को करते हैं, मतलब ये वाला डायगोनल पहले लेते हैं। यानी 9 के स्क्वायर को 2 से गुना करने, 9 का स्क्वायर 81, 81 को 2 गुना किया तो ये 162 हो गया, 162, ठीक है। ये मैंने क्या किया कि 9 के स्क्वायर को दूसरे भाग से, पहले के वर्ग से दूसरे भाग को गुना किया, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरे में मैं क्या करूंगा,
पहले को दूसरे के वर्ग से गुना करूंगा, तो 9 को पहले के वर्ग मतलब 4 से, तो 9 चौक 36 आ गया। अब हम दोनों तो सर है ना स्क्वायर हुए हैं, वर्ग ही हुए हैं, ये दोनों तो क्यूब हुए हैं, 729 और 8 क्यूब हो गए, तो अब रुक जाओ। लेकिन ये तो बेचारे स्क्वायर हुए हैं ना, ये तो बेचारे वर्ग हुए हैं ना, तो ये दिक्कत में है भाई साहब। तो क्या, तो तुम कुछ नहीं हुए तो अब डबल हो जाओ, 2 का डबल 4, 6 का 12, एक एक्स्ट्रा, यानी 16 दूनी 32 है ना, 162 का डबल 324, 36 का 72। अब इसको जोड़ दो, तो देखो ये तो 8 और ये कितना 6 2 8 और 7 3 10 108। ठीक है दोस्तों, ये इसको जोड़ा तो 6 8 और 4 486, ये 729, ये आगे। अब क्या इसको मिलाना है क्या? हाँ मिलाना है, बट एक शर्त है सर, दो दो अंक लेना है। इसमें तो एक ही अंक है, तो यहाँ 0 लगा दो, तो ये तो 08 आ गया। अब इसके 2 अंक ये तो ले लो पहले ही, तो 08। अब इस एक का क्या करना है, इधर जाके जोड़ दो, तो प्लस 1 जोड़ा तो ये 487 हो गया। तो इसका ये 2 डिजिट तो ले लो 87, तो फिर ये 4 4 आगे जाके जोड़ दो, तो 4 यहाँ जोड़े तो 733 हो गया। अब 33 सर ये 2 ही डिजिट लेना है ना, 3 कैसे ले रहे हो 733? आगे कुछ है ही नहीं ना, तो किसमें जोड़ेंगे, भाटा में, तो मैंने ले लिया। तो आंसर आ गया 733 87 08 08। देखो ना कितना जल्दी आंसर आ रहा है, जबकि 902 को 3 बार गुना करते तो 1 मिनट लग जाता। ऐसे करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाएगी दोस्तों, तो बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। बहुत ही धीरे धीरे बताया मैंने, मेरी स्पीड होती है तो क्यूब में बहुत कम कर ली दोस्तों, ताकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस था, तो आप समझ जाओ, एक बार समझ जाओगे तो आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल कर सकते हैं। जब कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, तो बच्चे तो गुना करने के लिए गुना लिखेंगे, गुना करने के लिए वो लिखेंगे, तब तक तुम कर डालोगे, और आप सफलता की 100% गारंटी रहेगी। ओके, तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना और कमेंट करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं 138 करोड़ लोगों तक पहुंच सकूं, इस देश के हर एक बंदे तक पहुंच सकूं, ये गणित में मेरे एनालिसिस को सबके सामने प्रदर्शित कर सकूं। और उसके अलावा दोस्तों, यदि आपको लगा कि ये बहुत यूजफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके इंजीनियर देवेंद्र कुमार NITN लिखा है, वहां पे जाके सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। जो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए शुक्रिया, फिर अपन जिंदा रहे तो फिर आगे के बहुत से ब्रह्मास्त्र में लेके आऊंगा। और आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से 6 से 12 तक की मैथ्स, फिजिक्स और भी चीजें आ रही है, कंपटीशन सेगमेंट के भी सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी बताएं और जोड़ें। थैंक यू सो मच।